नमस्कार। फूल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो और फूल गार्डनिंग के साथ जुड़े हो। फूल गार्डनिंग में मिलती है नई नई जानकारियाँ और एकदम लो मेंटेनेंस किस प्रकार पौधे लगाएं जिनके अंदर कोई खर्चा ना हो और अपने घर से अपने गार्डन से ही हम एक से एक कटिंग के द्वारा भी सीडलिंग के द्वारा अपनी ग्रोथ बढ़ाएं भी अपने गार्डन में पौधों की। तो हम आज अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अपने नेचर की तरफ जाते हैं और नेचर में हम अपने पौधों से अपनी प्रकृति की चीज़ों से प्यार करते हैं और ये हरियाली हमें आंखों को सुकून देने वाली है और हमें बहुत भाती है, अच्छी लगती है। और हमारे गार्डन में फूल खिलते हैं, फल मिलते हैं, तो उसका क्या कहना। तो आज हम आपको बिगुनवेलिया के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज मैं बिगुनवेलिया के पौधों के फूलों के बारे में बताने वाली हूँ, किस तरह से मेरे बिगुनवेलिया पे फूलों की बहार आई है। चलते हैं अपने बिगुनवेलिया के पौधे की तरफ। तो ये देखिए मेरे बिगुनवेलिया पे फूलों की बहार। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो दी थी अपने चैनल पे कि बिगुनवेलिया में पिंचिंग कैसे करें, उसके पत्तों को कम कैसे करें, उसके अंदर खाद वगैरह दें तो हमारे पौधों पे फूलों की बहार आ जाएगी। तो क्यों काफ़ी समय से मेरे बिगुनवेलिया में फूल नहीं आ रहे थे और जब मैंने इनकी कुछ प्रूनिंग की और कुछ इनकी ये पिंचिंग करी पत्तियों की, तो आप देख सकते हैं कितने भर भर के फूल आए हुए हैं। एकदम बंच के साथ देखिए फूल आए हुए हैं, बहुत अच्छे से खिले हुए हैं। इस पेड़ पे तो बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं। तो वही बात है, जैसे पेट भर के हम खाना खाते हैं तो वैसे हमें ताजगी महसूस होती है। इसी प्रकार हमारे पौधों को भी जब भर पेट खाद वगैरह मिलती है, सारे पोटास वगैरह सब चीज़ें इनके अंदर आती है, एनर्जी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पौधों के देखिए कितने बढ़िया फूल आए हैं। मैं ऐसा वैसे कुछ भी नहीं डालती हूँ, कोई केमिकल वाली चीज़ें। और मैंने यही कहा था कि मैं 10 दिन बाद या 7 दिन बाद आपको ये वीडियो दिखाऊंगी कि मेरे पौधों पर कितनी फूलों की भरमार हुई है। तो ये मैंने अपना एक वादा आपसे पूरा किया कि देखिए हमने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी इसकी पिंचिंग की पत्तों वगैरह की और इसकी गुड़ाई वगैरह करके इसमें कुछ खाद डाली थी जो मस्टर्ड केक थी। उसके बाद का ये रिजल्ट है और मैंने इसको और कुछ भी नहीं दिया, अभी फर्टिलाइज वगैरह कुछ नहीं किया है। तो और हमें अपने पेड़ पे क्या करना चाहिए जो फूलों की भरमार रहे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें समय समय पे 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद हमें अपने पौधों पे खाद देनी चाहिए। इसकी रूट फीलिंग करनी जरूरी है। रूट फीलिंग होगी तभी हमारे पौधे पे एनर्जी आएगी और हमारा पौधा फूलों से पत्तियों से भरपूर होगा। अब देखिए मेरे पौधे पे पत्तियां कम है और फूल ही फूल ज्यादा है। और फिर दूसरे नंबर पे हमें अपने पौधों की गुड़ाई करते रहना चाहिए। हमारे पौधों की मिट्टी ना सॉफ्ट रहनी चाहिए। जो हम मतलब 5 दिन बाद 10 दिन बाद अपने पौधों पे कम से कम, जैसे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो 10 दिन बाद का हम नियम बना ले, 10 दिन बाद हम अपने पौधों पे गुड़ाई वगैरह करते रहें, जिससे हमारे पौधे की मिट्टी। और फिर दूसरे एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है हम गुड़ाई करके जो हम इसकी रूट फीलिंग करते हैं या फर्टिलाइज देते हैं तो रूट तक जाता है और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। और तीसरे ये जल्दी जल्दी हमारे पौधों की रूट बाइडिंग हो जाए साल भर में 6 महीने में। तो ये देखिए अगर हम गुड़ाई करते रहेंगे तो वो जो इसकी रूटें निकलती हैं वो हमेशा कटती रहेंगी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पौधों को। और हमारे पौधों में और एनर्जी आती है क्योंकि वो और जल्दी ग्रोथ पकड़ती है। तो ये हमें करते रहना चाहिए अपने पौधों के लिए काम। जो हम अपने पौधों पे काम करेंगे गुड़ाई वगैरह का तो हमारे पौधों पे अच्छी सी फ्लावरिंग हो, क्योंकि केयर करेंगे उसी प्रकार हमें फूल मिलेंगे। अब देखो मैं 1-1.5 साल से कुछ नहीं कर पा रही थी तो मेरे पौधों पे कोई फूल वगैरह नहीं आ रहे थे, कभी आ गए नहीं आए। और जब मैंने इन पे मेहनत की, इनको रूट फीलिंग की, फर्टिलाइज वगैरह किया तो देखिए मेरे पौधों पे कितनी बहार आई है। तो मैं सिर्फ ये आपको ये बताना चाहती थी और आज मैं फिर से इनके ऊपर थोड़ा सा मैं खाद वगैरह दूंगी इन पे गुड़ाई करके। तो ये देखिए मेरे ये जो 4-5 पौधे हैं बिगुनवेलिया के, और ये बिगुनवेलिया इतना अच्छा पेड़ है कि देखिए इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ना कोई ज्यादा केयर मांगता है। ये पौधा समय समय पे ये फूल देता रहता, बस हमारा काम है कि हमें इसको
फर्टिलाइज कभी कभी कर दिया, महीने में कर दिया, 15 दिन में कर दिया, और इसकी रूट फिलिंग कर दी, जैसे महीने में एक बार कर दी। फिर इसको देखो, हमारे पौधे को कितने भर भर के इसके अंदर बंच के बंच फूल आते हैं। तो 10 दिन बाद मैं फिर से इस पे थोड़ी सी खाद वगैरह डालूंगी, जो रूट फिलिंग कर दूं इनकी। ये देखिए कितने बढ़िया पौधे चले हुए हैं, और मेरे पौधों की सोइल एकदम सॉफ्ट है, एकदम नरम है। तो हमें अपने पौधों के साथ थोड़ी इनकी केयर करते रहना चाहिए। इनको क्या चाहिए होता है समय समय पे, कब पानी की जरूरत होती है, कब इसको वाटरिंग तब करें जब इसकी ये मिट्टी कम से कम 2-3 इंच सूख जाए। वैसे ये पौधा जल्दी से खराब नहीं होता है, इसमें अगर जितना पानी कम देंगे उतना ही हमारे ज्यादा पौधे पे फूल आएंगे। तो ये सबसे बढ़िया इसका पौधे का है। आज मैं इसमें थोड़ी सी, ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है, मैं ये देने वाली हूँ इसके अंदर, जिससे हमारे पौधा और भी अच्छे फ्लावरिंग पे आए। और अपने गार्डन में फूल खिलते हैं तो खुद दिल इतना खुश होता है कि हमें अच्छा लगता है कि हमारे गार्डन में हमारी मेहनत कामयाब हो गई। तो ये सब चीजें हमें करते रहना चाहिए। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हल्दी मिला दी है, और ये मेरे पास कुछ वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो मैंने इसके अंदर मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज किया था। ये देखिए, बस थोड़ी थोड़ी मैं इसको दोनों तीनों तरफ डाल दूंगी। ये पौधे के लिए काफी है, हमारे 1-1, 2-2 चम्मच के करीब। ये देखिए, इस प्रकार से हमें इसकी रूट फिलिंग हो गई, और अभी हमें वाटरिंग करने की जरूरत तो कई रोज नहीं पड़ेगी। इसकी जो सोइल है वो जल्दी से सूखती नहीं है, मॉइस्चराइजर रहता है, तो हमें जल्दी से इसके अंदर अब ज्यादा पानी वगैरह देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो समय भी चेंज हो गया है। और आप जब भी पानी दें अपने मौसम के अनुसार दें। अगर आपके पौधे के अंदर मिट्टी सूख गई है आपके पॉट की या आपके गार्डन की, तो उसमें वाटरिंग करें, नहीं तो नहीं करें, क्योंकि इस पौधे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब ये मेरा पौधा सर्दियों तक फूल देता रहेगा। और जब भी खाद डालें थोड़ी गुड़ाई करके, और इसकी रूट के पास डालें, बिल्कुल किनारे किनारे गमले के पॉट के अपने, और फिर उसको ढक दें। ये करना बहुत जरूरी है। तो ये गुड़ाई के साथ साथ ये मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट वाली खाद डाल दी है, इसके अंदर रूट फिलिंग कर दी इसकी। तो मैंने ये 10 दिन बाद की है। अब मैंने सोचा पौधे रखे हैं तो अब मैं इसके अंदर रूट फिलिंग भी कर ही देती हूँ दोबारा से, जो पौधे के अंदर और एनर्जी बनी रहेगी, वरना महीने बाद ही करनी चाहिए। ये मैंने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डाल दी खाद। तो ये हमारे जो पौधे हैं ये भी हमारे प्यार के भूखे हैं। हम जैसे हम इन्हें प्यार से सहेजते हैं वैसे ही हमें प्यार से फल देते हैं, मुस्कुराते हैं। देखिए अब ये फूलों के साथ में कितना अच्छा लग रहा है हमारे गार्डन के अंदर। ये बोगनवेलिया मुझे इतना पसंद है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा। इसके पॉट के साथ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस पेड़ के साथ में एक बार लगा दिया और रूट फिलिंग कर दी और रख दो, अपने आप ही भरमार फूलों की करता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा पौधा है। और ये हमारे बाहर फुटपाथ पे काफी वो जमीनों में रहते हैं तो कितने अच्छे बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, तो उनके अंदर कितनी बढ़िया फूल निकलते हैं। और फूल बहुत ज्यादा निकलते हैं क्योंकि वो जमीन में होते हैं ज्यादा, ना तो उनके अंदर कभी वाटरिंग होती है। जो भी मिलता है उन्हें जमीन से सारा एनर्जी मिलती है, खाद वगैरह जो भी उन्हें वहां से मिलता रहता है। उन्हें जो भी जितनी भी नमी उनको चाहिए होती है पौधे पे। अब ये जो हमारे हम पोट में लगाते हैं तो इनकी हमें थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ती है। तो आप देखें कि मेरे ये गार्डन के फूल कैसे आपको लगे, और ये मेरी जो छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपको अपनी बोगनवेलिया के बारे में बताई, अब क्या करना चाहिए और इसके बाद क्या करना चाहिए। तो विंटर में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है क्योंकि कुछ समय के लिए हमारे पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, और वैसे तो ये नवंबर तक खूब अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये जो हमारे छोटे छोटे टिप्स हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब मैंने खाद दे दी है तो अब मुझे आगे कुछ करने की इनको जरूरत ही नहीं है। अब जाके मैं इनको फरवरी मंथ में, जनवरी में जाके इनको खाद दूंगी जो ये फरवरी मार्च में खूब भर भर के फ्लावरिंग करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें अपने गार्डन की केयर करनी पड़ती है। तो देखिए आज मैंने जो आपको छोटी छोटी ये बातें बताई, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।